हम सभी चाहते हैं कि हमारी आई सुंदर रहे, आई लैशेस लंबे घने डार्क कलर के आई लैशेस हो। और ये एक बहुत बड़ा ब्यूटी स्टैंडर्ड है आजकल। और इसी के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे आई लैश सीरम्स भी अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या आई लैश सीरम्स आईज के लिए हेल्दी है या उनके कोई इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और आईलैश सीरम बाय करते वक्त हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रुषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। तो आजकल मार्केट में आपको बहुत जगह ये एडवर्टीजमेंट्स दिखते होंगे कि आईलैश सीरम्स आते हैं और वो आईलैश सीरम से आप अपने आईलैशेस को लंबे घने काले बना सकते हैं और उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये आईलैश सीरम्स एक्चुअली इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द आईलैश सीरम्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स या फिर पीजीए नाम का एक कंपाउंड होता है। और ये एक्चुअली एक मेडिसिन होती है जो बेसिकली हम एज आई डॉक्टर्स यूज करते हैं आई की दूसरी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। मोस्टली उस मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होती है वो होती है ग्लोकोमा या आंख का प्रेशर बढ़ना। तो रिसर्च में ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को वो मेडिसिन दिया गया था प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, एक्चुअली उसका ये साइड इफेक्ट था कि वो आईलैश ग्रोथ को इम्प्रूव कर रहा है और आईलैशेस को लंबा और उसका कलर भी बेटर कर रहा है। और इसी साइड इफेक्ट को एक्चुअली मार्केटिंग कंपनीज ने यूज करके उससे एक प्रोडक्ट निकाला एज आईलैश सीरम, जो कि आईलैश की ग्रोथ को बढ़ाता है। बट ये जो पीजीए कंपाउंड है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स कंपाउंड है, अगर आप इसको रूटीनली यूज करते हैं तो इससे आपकी आंख पे काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये आईलैश सीरम जो है वो हेयर फॉलिकल की ग्रोथ, एनर्जन ग्रोथ पे डिपेंड करता है और उसको बढ़ाता है। और उसकी वजह से आईलैशेस की लेंथ जो है वो बढ़ती रहती है और उनका कलर भी डार्कर होता जाता है। बट जब तक आप वो आईलैश सीरम यूज करेंगे तभी तक उसका इफेक्ट रहेगा। जैसे ही आप आईलैश सीरम बंद कर देंगे, ग्रोथ वापस से वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। तो पहली चीज तो इसमें जो लिमिटिंग फैक्टर है वो ये है। सेकेंड चीज जो है वो ये देखी गई है कि ये रेगुलरली यूज करने से आंखों में इरिटेशन, रेडनेस, ड्राई आई और वाटरिंग भी होती है। और रेगुलरली यूज करने से इनमें आई इसके चारों तरफ पेरी ऑर्बिटल एरिया में डार्कनिंग, डार्क पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, डार्क सर्कल्स ये भी देखे गए। इनफैक्ट एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है इन आईलैश सीरम्स का, जिसमें बेसिकली हमारी आईज के चारों तरफ जो फैट पैड्स होते हैं जो बेसिकली कॉन्टूरिंग में हेल्प करते हैं फेस की, वो भी श्रिंक हो जाते हैं और उससे हमारी आईज हॉलो दिखने लग जाती है। तो ये बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं इन आईलैश सीरम्स को यूज करने के लिए। इसके ऑपोजिट में कुछ ऐसे आईलैश सीरम्स भी मार्केट में आते हैं जो नेचुरल बेस्ड होते हैं, जिसमें बेसिकली पेप्टाइड्स होते हैं, कैस्टर ऑयल होता है। तो ये इतने इफेक्टिव तो नहीं होते हैं जितने कि पीजीए एनालॉग्स वाले आईलैश सीरम्स होते हैं, बट डेफिनेटली इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट स्वीडन और कुछ कंट्रीज में 2013 में ही गवर्नमेंट ने इन आईलैश सीरम्स को बैन कर दिया था, बिकॉज इनसे बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार ये आईलैश सीरम्स हमारे आंख के अंदर का कलर भी चेंज कर देते हैं। तो आपको मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप आईलैश सीरम्स यूज कर रहे हैं तो प्लीज उनका पीछे प्रोडक्ट्स पढ़िए कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, और अगर उसमें कोई भी पीजीए नाम का कंपाउंड है तो उसको प्लीज यूज नहीं करें। बायमेटोप्रोस्टोन और इस फैमिली के कंपाउंड्स होते हैं, इनको आप यूज नहीं करें क्योंकि इनसे आपकी आईज में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आंख में ड्राइनेस, इरिटेशन, वाटरिंग, pigmentation, dark circles, and even hollowing of the eyes and change of the eye color. So अगर आपको eyelash serums use करने हैं, you should be careful, you have to be aware and use eyelash serums which are natural products like castor oil या फिर peptides.
थैंक यू।